मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया था। ठीक है, अब आपको बताना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, ये देखिए। देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस। These are called prepaid expenses. The benefit of such expenses will be received during the next accounting year. ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो हमको नेक्स्ट ईयर करना था और हमने कर दिया वो एक्सपेंसेस करंट ईयर में। ठीक है, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे या एडवांस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ये देखिए। इसकी एंट्री पास होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस या कोई भी एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने रेंट एडवांस दे दिया या सैलरी एडवांस दे दी। ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। रेंट अगर आपने क्या दिया है, एडवांस दिया है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, मजदूरी मतलब वेजेस आपने एडवांस दे दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमको बताना है नेक्स्ट आपका है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन होता क्या है, डेप्रीशिएशन आपकी जो भी एसेट्स होती है, उस एसेट्स में जो परमानेंट वैल्यू कम होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। और ये लॉस होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। इट इज़ द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पासेस ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम पास होता रहता है उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। ठीक है, इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है ये बिजनेस एक्सपेंसेस है और नॉट इन कैश। ये जो एक्सपेंसेस है ये जो है कैश में नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने एक बाइक परचेज़ किया है और बाइक को आपने एक मंथ चलाया या एक साल चलाया। ठीक है, तो क्या वो बाइक की कीमत उतनी रहेगी, नो, वो बाइक की कीमत एक साल में आपने उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो उसकी कीमत वहाँ पे कम हो गई। ठीक है, तो ये जो कम हुई कीमत है इसी कीमत को हम लोग क्या कहेंगे, डेप्रीशिएशन कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आपने एक बाइक परचेज़ किया 80,000 की। ठीक है, आपने एक साल चलाया और उसको अगर आप सेल करना है तो कस्टमर उसका सिर्फ 70 या 65,000 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, आपने 80,000 में परचेज़ किया था और कस्टमर उसको दे रहा है 60,000 का, मतलब 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, लॉस आ रहा है, वो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को बोलेंगे डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं देखिए। और ये क्या करें, डेप्रीशिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट सिंस इज रिप्रेजेंट अ लॉस एंड हेंस इज डेबिटेड। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डेप्रीशिएशन है ये लॉस होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मशीनरी है या कोई बाइक हो गई। ठीक है, उस जैसे मान लीजिए कि ये 80,000 की आपकी बाइक थी और उस पर जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ था वो कितना हुआ था, 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बाइक अकाउंट। या कोई मशीनरी है, ठीक है, तो डेप्रीशिएशन डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। जैसे मान लीजिए फर्नीचर हो गया तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो जो भी एसेट्स होगी उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, और डेप्रीशिएशन को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेप्रीशिएशन की एंट्री। नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जो भी ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बिजनेस क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट क्या करती है, ओनर को देती है। ठीक है, तो ये जो है बिज़नेस का, तो ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, बिज़नेस का ये क्या है, बिज़नेस का ये सच इंटरेस्ट इज़ अ लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस का क्या है, ये लॉस या एक्सपेंसेस मान लेते हैं। ठीक है, तो बट ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते कहाँ है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताना है नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज़ है,
जब कोई भी ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, ठीक है, तो बिजनेस क्या करती है, ओनर्स पे जो भी पैसा निकाला गया है बिजनेस, ठीक, जिस बिजनेस में से, उस पे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, बिजनेस का लॉस या एक्सपेंसेस था, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये बिजनेस का प्रॉफिट हो गया और ओनर का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। इफ़ द फर्म अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ शुड आल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाई द प्रोप्राइटर, such an interest is an expenses for the proprietor and a gain to the business, ठीक है। ये जो बिज़नेस का जो है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो ये क्या है, ये गेन है, प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रोप्राइटर मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओनर के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसकी अब लोग जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या बनती है इसकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ जो है स्पेशल एंट्री थी जो आपको पहले नहीं पता थी, ये आपको आज बता दी है, ठीक है।